सत श्री अकाल, जयराम जी की रहुआ सब कैसन बा। हमारे कमबैक एपिसोड के ढेर सारा प्रेम देवे बदे रहुआ सबके खूब खूब आभार। हृदय गदगद बा एकदम। दोस्तों, जैसन कि सभी जानेला कि हम सभी जीवन में छोट बड़ी हर प्रकार के गलती करके सबक लेके उसे आगे बढ़ जाला सबही। ठीक है, जीवन में दोबारा ई गलती ना हो, यह प्रयास रहेला। पर सोचे वाली बात ई बा कि का इतना लंबा जीवन होला कि मनुष्य हर बार जो है अपनी गलती से सीख ले के उसे सीखत रहे, सबक लेते रहे और आगे बढ़त जाए। भाई ऐसे तो जीवन जो है कम पड़ जाए सीखे के लिए, और एक परिणाम भी बहुत खतरनाक हुई। मतलब कि दूसरों की गलतियों से भी सीखा जा सकता है और ये जो है आई ओपनर की तरह काम करेला। और अब हम रउआ सबके ई बताइब कि हम ई काहे कहत है, एकर एक कारण बा। तो आज चर्चा की सीपीटी में इहे कारण जानल जाई। तरस नहीं आया तुझको, तरस नहीं आया तुझको, खुद गर्ज इश्क ये तेरा समझ नहीं आया मुझको, तरस नहीं आया तुझको, समझ नहीं आया मुझको। जी हाँ रउआ सब, इनकर खुदगर्ज इश्क जो है बर्दाश्त के बाहर बा। देखिए, एक सिरे से समझावत है। फ्रांस में चुनाव भयल, चुनाव के परिणाम में वामपंथी पार्टी विजयी भयल, यानी कि लेफ्ट अब वही सरकार बनाएगी। राइट विंग के बहुमत ना मिलल। जोन अपन पत्रकार शिरोमणि हो रेबीज कुमार, उनकर जो विश्लेषण बा ए पर बहुत बढ़िया बा। उनकर जो लाइन है वो हम आपके बताई थे कि किसी अल्पसंख्यक समुदाय या माइग्रेशन के जो माइग्रेटेड लोग होते हैं उनके प्रति नफरती सोच रखने वालों पर जनता ने भरोसा नहीं किया। एक एक शब्द सुनिए इनका, ये क्या बोलना चाहते हैं। ठीक है, इनका विश्लेषण जो है उसमें आगे इन्होंने कहा है कि ये नतीजे बता रहे हैं कि वहां की जनता ने अंधराष्ट्रवाद मीन अंधा राष्ट्रवाद फैलाने वाले दक्षिण पंथ को रोक दिया है। असल में इन्होंने राष्ट्रवाद की जो परिभाषा पढ़ी है और जो गढ़ी है उसका सोर्स सभी को मालूम है, जेएनयू है। तो उनके मुंह से ऐसी ही बातें अपेक्षित थी, ऐसा ही इन्होंने कहा। ठीक है, अगर हम अब यूरोपियन कंट्रीज की इमिग्रेशन पॉलिसी की बात करें तो सभी जानेला कि बहुत लिबरल बा। ठीक है, ज्यादातर देशों में जो ज्यादातर यूरोपियन देश हैं वो वॉर टॉर्न देशों से, यानी कि जो युद्ध ग्रसित देश हैं, वहां से आए लोगों के कुछ समय के लिए, हमेशा के लिए नहीं, कुछ समय के लिए स्वागत करें ना, उनको अपने पास वो रख लेते हैं। अच्छा, इसके अलावा भी जो लोग माइग्रेट होकर जाते हैं उन जगहों पर, जिनमें से एक विशेष समुदाय का यहाँ पर मैं जिक्र करना चाहूंगी कि वो पहले ही से वो प्रकार के देश में रहता हुआ जहां शरिया कानून बा। ठीक है, लेकिन अब उनके एक ऐसन देश में जाए के सपना बा, एक ऐसन देश में जाए के लक्ष्य बा जहां की बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर हो, लिविंग कंडीशन हो, बेहतर अवसर उपलब्ध हो। ठीक, और ये सब पाने के लिए वो किसी भी हद तक जाते हैं। वहां के फिर नियम जो है, वहां के कानून है, पुलिस प्रशासन सबको मानते हैं। के नियम कानून सब सर झुका के मनिए, सब चीज शिरोधार्य हुए। जब तक माइनॉरिटी तब तक डेमोक्रेसी, डाइवर्सिटी जैसे फैंसी शब्दों को ये उस पर पूरा इत्तेफाक रखेंगे। और जैसे ही इस संख्या में बढ़िए वैसे ही भीड़ तंत्र चालू हो जाला, फिर सारे तंत्र फेल हो जाते हैं, कानून तंत्र फेल हो जाता है, शासन प्रशासन सब फेल हो जाता है। तब इन्हें फिनलैंड में भी, पोलैंड में भी हर जगह शरिया लॉ चाहिए। अब अगर फ्रांस में हुए आतंकवादी हमलों का लेखा जोखा यानी डेटा देखा जाए तो 2000 के दशक में 85 इस्लामिस्ट अटैक हो चुके हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि यूरोप जो है वो बहुत दयालु है, चाहे परिणाम में उसके खुद के नागरिकों का जीवन खतरे में आ जाए। और फ्रांस ने इसे साबित कर दिया, इस चुनाव ने साबित कर दिया। ऐसा परिणाम कतई नहीं आता यदि विशेष समुदाय के माइग्रेंट्स को वोट देने से डीबार कर दिया जाता। ये मैं पूरे दावे के साथ कह सकती हूं। फ्रांस का उदाहरण सिर्फ इसलिए लिया जा रहा है क्योंकि इसे हम बाद में अपने देश से भी जोड़ेंगे। यदि पोलैंड का उदाहरण यहां दिया जाए, बड़ा ही अच्छा उदाहरण है पोलैंड का। वहां चीजें बहुत स्पष्ट हैं। वहां की जो माइग्रेशन पॉलिसी है बहुत कड़क है। ये लोग युद्ध ग्रसित जगहों से कभी भी माइग्रेंट्स नहीं लेते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि यूक्रेन रशिया का युद्ध हुआ, इजराइल फिलिस्तीन का युद्ध हुआ, इन्होंने वहां से भी कोई जो माइग्रेंट्स होते हैं वो नहीं लिए। ठीक है, इसी के साथ आप देखिए कि 2002 से लेकर अभी तक में इनके पास कोई जो टेररिस्ट अटैक है वो नहीं के बराबर हुआ है, नहीं ही हुआ है। इधर डेनमार्क में भी बहुत कम संख्या में है विशेष समुदाय, तो ये काफी जो है उन्हें कायदे में रखते हैं। उन्होंने अभी हाल फिलहाल हिजाब पे बैन किया और उन्होंने साफ डेनमार्क में साफ कहा गया है कि अगर आप
उनके डेनमार्क के कल्चर से इत्तेफाक नहीं रखते हैं तो उन्हें या तो कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा या देश छोड़ के जाना पड़ेगा। यानी कि जिस देश का सपना देखकर आप वहां पर आए हैं, वहां पर अपने सपनों को पूरा करिए, अपने एजेंडों को पूरा मत करिए। ये जो वीडियो आपने देखा इसमें कुछ नया नहीं है, अपने यहाँ ये कॉमन है, पर अब ये ये फ्रांस का वीडियो है और इसको देखकर मैं यकीन के साथ कह सकती हूँ कि हर किसी के दिल से रेस्ट इन पीस फ्रांस निकलेगा। रउआ सबके चार्ली हेब्दो याद हुई, वो अखबार जेमें एक विवादित कार्टून निकलल और जिक्रे बाद इस अखबार के ऑफिस में जाकर एडिटर की हत्या की गई और कुछ कुछ बोला गया बहुत तेज आवाज में और सब अंडरलाइन है, आप लोग समझ जाइए क्या बोला गया। अब अगर इस फ्रांस के चुनाव नतीजों को अपने यहाँ से तुलना की जाए तो आप पाएंगे कि अच्छा वहां पर माइग्रेंट्स हैं, वो प्रॉपर एक तरीके से आते हैं, हमारे यहाँ घुसपैठिए आते हैं। और जो यहाँ के विभिन्न राजनीतिक दल हैं जिन्होंने तुष्टीकरण तृप्तिकरण की नीति अपनाई हुई है, उनको वोट चाहिए, चाहे आपका देश की आंतरिक सुरक्षा खतरे में चली जाए, डेमोग्राफी चेंज हो जाए, चाहे जो हो जाए। लेकिन हम अच्छा इसके ज्वलंत उदाहरण आप देखिए, वेस्ट बंगाल, दीदी का बांग्लादेशी और रोहिंग्या प्रेम, पहली मोहब्बत है उनकी, वो आपने देखा ही है, उसके परिणाम भी सब देख रहे हैं। आसाम ज्वलंत उदाहरण है, फिर म्यांमार से आने वाले लोग मिजोरम और मणिपुर में आते हैं और फिर सारे देश में फैल जाते हैं। विभिन्न राजनीतिक दल जो हैं वो वोट की राजनीति के लिए देश की आंतरिक सुरक्षा, सब हमारे संसाधनों का किस प्रकार से दोहन होगा, सबका अधिकार वो जो है अपने पास रख लेते हैं। हम चुनते हैं, हम उन्हें भेजते हैं और वो वहां से हमें ही स्ट्रिप ऑफ कर देते हैं इन सारी चीजों से, हमें खतरे में डालकर। क्योंकि ये अंधराष्ट्रवाद में नहीं मानते हैं भाई, वही अंधराष्ट्रवाद जिसको फ्रांस ने नकार दिया है। एक बड़ी ही रोचक रिपोर्ट बा झारखंड के संथाल परगना से। जिस रिपोर्ट की मैं बात कर रही हूं, संथाल परगना की, झारखंड का एक परगना है, वहां पर एक जमाई टोला शब्द प्रचलित है। जमाई का अर्थ सभी को मालूम है, जमाई का अर्थ होता है दामाद, जमाई टोला, टोला होता है मोहल्ला। क्यों जमाई टोला ये टर्म कॉइन हुआ, चलिए जानते हैं। साहिबगंज और पाकुड़ के दर्जनों गांव जो हैं, जो हिंदू देवी देवताओं के नाम पर हैं, लेकिन अब जो है इसमें हिंदू ना के बराबर हैं। सीतापुर में कोई सीता नहीं रही, गोपीनाथपुर में कोई गोपी नहीं बची है। जिला प्रशासन की फाइलों में जो दर्जनों बेचारगी राजस्व ग्राम हैं, उसमें हजारों की संख्याओं में घुसपैठिए रह रहे हैं। ये कौन से घुसपैठिए हैं? जो बांग्लादेश से आते हैं। ये आते हैं, वहां की महिलाओं से विवाह करते हैं, इसीलिए जमाई शब्द यूज किया गया है, ठीक है। और वहां की महिलाओं से शादी करने के बाद उनकी जमीनों को हड़पते हैं। इसमें एक बड़ा नेक्सस शामिल बा, जो राशन कार्ड से लेकर बैंकों के खाते खुलवाने और मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने के लिए सक्रिय है। जमाई टोला का अर्थ मैंने आपको पहले ही बता दिया है, उन बेटियों की या उन महिलाओं की जमीनें छीन ली जाती हैं और धीरे धीरे ये वहां हजारों की संख्या में बढ़ जाते हैं। दोनों जगह की खबर देने का मतलब सिर्फ ये था कि आप दोनों जगह की तुलना करिए। ये बिल्कुल आपके ऊपर छोड़ा जाता है, आपके विवेक के ऊपर छोड़ा जाता है कि दोनों जगह की तुलना करिए, दोनों जगह के परिणाम देखिए, एक से परिणाम है। और यदि जर्मनी, फ्रांस, इटली में तो मिडिल ईस्ट से बहुत सारे लोग हैं और यूके जैसा हाल नहीं करना चाहते अपने देश का, तो इस बदल रही डेमोग्राफी के लिए सरकार को कुछ ठोस काम करना ही होगा। बाकी सब कुशल मंगल बा। जय राम जी की, जय हिंद की, जय अखंड भारत की। अखंड भारत भूलेंगे नहीं।